दुनिया की भीड़ से दूर एक ऐसी जगह जहां ऑक्सीजन कम है, ठंड हद से ज़्यादा है, पर सुकून सुकून तो इतना कि आप अपने दिल की धड़कन भी सुन सकते हैं। हम खड़े हैं हानले में, जो कि समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां लोग सिर्फ तारे देखने आते हैं। पर आज का सफ़र सिर्फ नज़ारों का नहीं। आज हम हानले से निकले हैं लेह की तरफ। रास्ते में हम एक ऐसी नदी देखेंगे जहां पर जेसीबी बर्फ़ में दफन हो चुकी है, एक ऐसा गांव जहां ज़मीन से खौलता हुआ पानी निकलता है, और एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर हर हिंदुस्तानी का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। आज का यह सफ़र बहुत खास होने वाला है, तो चलिए मेरे साथ। जिन्होंने यह वीडियो या सीरीज़ लद्दाख की कहीं पर भी मिस करी हो, तो वह ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके यह सीरीज़ पूरी देख सकते हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे साथ यह पूरी दुनिया घूमें। लद्दाख सीरीज़ के आपने पिछले व्लॉग्स में हमें देखा होगा कैसे हम दिल्ली से चलकर लेह पहुँचे। लेह में होटल पहुंचकर हमने करवाया अपना वेलकम और निकल पड़े बाइक की तलाश में। बाइक ली हमने इन भैया से, इनका नंबर स्क्रीन पर ब्लिंक हो रहा होगा, और इनसे बाइक लेकर हम निकल पड़े शांति स्तूपा के सुंदर नज़ारों के साथ देखते हुए पहुंचे हम शांति स्तूपा। शांति स्तूपा पहुंचते हुए हो गए लेट। अगले दिन हम निकल पड़े लेह को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले हम गए पत्थर साहिब गुरुद्वारा। वहां जानी पत्थर साहिब गुरुद्वारे की महंता और करे शिला के दर्शन, जो कि मोम में बदल गया था जब गुरु नानक देव जी पे वह आके गिरा। साहिब से हम गए संगम पॉइंट, वहां देखे दो नदियों के संगम। फिर गए मैग्नेटिक हिल और वहां से हो गए हम लेट। आते हुए देखा हॉल ऑफ फेम, जो कि 4:30 बजे हो जाता था बंद। नेक्स्ट डे हम निकल खारदुंगला को फतह करने। रास्ते में हमने देखा ये बुद्धा का स्टेचू, जो कि बहुत ही सुंदर था। खारदुंगला के सुंदर पहाड़ियों को और सुंदर नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम पहुंचे खारदुंगला। वहां देखी स्नोफॉल, आ गए मज़े। हम पहुंचे वहां से मैगी पॉइंट, खाई मैगी और पहुंच गए नुब्रा वैली के ये सुंदर सी एटीवी राइड पे। यहाँ करी हमने ऑफ रोडिंग और चलाई एटीवी। भैया का लिया रिव्यू और पहुंच गए डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री थोड़ी शांति के लिए। यहाँ करी हमने प्रेयर और बनाए पत्थरों से ये पहाड़, जानी इसकी बातें और इसकी महानताएं। पहुंचे अपने नुब्रा वैली के स्टे में। चेकआउट करके हम निकल पड़े थे नुब्रा वैली को एक्सप्लोर करने। वहां देखे डोम वाले ऊंट और वहां से निकल गए हम पैंगोंग के लिए। पैंगोंग के रास्ते में दिखे टूटी फूटी रोडें, जमी हुई नदी, और निकल पड़े अपने नेक्स्ट स्टे की तरफ, जो कि था हानले। रात को करी स्टार ग्लेजिंग। तो स्वागत है आप सभी का लद्दाख सीरीज के डे 5 में। हानले की सुबह जितनी ही सुकून वाली है, उतनी ही भारी पड़ी थी इसकी कल रात। प्लान तो था जल्दी निकलने का, पर यहाँ की ठंड और ऐसे सुंदर नज़ारे थोड़ा लेट हो ही गए। वैसे जो लोग जानते नहीं उनको बता दूं कि हानले कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। ये लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लोग यहाँ आते हैं आसमान देखने। इतना स्काफ स्काई होता है कि पूरी मिल्की वे दिखाई देती है यहाँ से। और यहाँ का ऑक्सीजन कम है, पर ठंड उससे भी ज़्यादा है। वो देखो पहाड़ी के ऊपर वो जो दिख रहा है, वो इंडिया का सबसे एडवांस टेलीस्कोप है। इसकी सबसे क्रेजी बात बताऊं आपको, ये यहाँ से नहीं सीधा बैंगलोर से ऑपरेट होता है। मतलब साइंटिस्ट वहाँ बैठ कर है और टेलीस्कोप यहाँ पर तारे गिनता है। मन तो बहुत था वहाँ अंदर जाने का, पर लेट हो चुके हैं और रास्ता काफ़ी लंबा है, तो बस दूर से ही हाय हेलो बोलकर निकल रहे हैं हम अपने लेह के सफ़र की तरफ। ये जो आपने साइड में गाड़ियाँ खड़ी देख रहे हैं, ये जो है स्नो लेपर्ड और पहाड़ी बिल्ली को स्पॉट करने के लिए खड़े थे। इन्होंने बताया था कि ये जो है कल यहाँ पर स्नो लेपर्ड इनको दिखा था, लेकिन इस टाइम पे इनको देखने को नहीं मिला। ओ भाई, ये देखो साइड में, ये तो पूरी फ्रोजन रिवर है। अब रास्ते के नज़ारे ही देखो, ऐसा लग रहा है किसी ने कैनवास पे पेंटिंग बना दी। पर रास्ते में एक चीज़ देखी जिससे दिमाग घुमा दिया। ये नदी में देखो पूरी तरह जम चुकी है, और यहाँ पर बीच में एक जेसीबी फंसी हुई है। सोचो ठंड का लेवल क्या होगा। इस लोहे की मशीन ने भी अपना दम तोड़ दिया है। ऐसे लोहे वाली चीज़ को नहीं छोड़ा तो हम तो फिर कहाँ छोड़ेंगे। ये हानले का चेक पोस्ट है, यहाँ पर आपको एंट्री करा के ही जाना होता है। ओए वो देखो ऊपर आईबेक्स, लोग इनको आईएनएक्स भी बोल देते हैं फ्लो में। ये पहाड़ों के असली राजा होते हैं। ये
खड़ी चढ़ाई पर ऐसे चढ़ते हैं जैसे फ्लैट रोड हो। ये गिनती में बहुत ज़्यादा थे और नीचे बह रही जमी हुई नदी में पानी पीने के लिए उतरे थे। ये देखो नीचे उतर रहे हैं ना। हमारे साथ साथ ही चल रही थी। थोड़ा आगे बढ़े तो एक और नदी मिली। यह थोड़ी कंफ्यूज थी, आधी जमी हुई थी, आधी बह रही थी। सनलाइट जब उस बर्फ़ पे पड़ती है तो आंखें चुंधिया सी जाती हैं। तो ये नदी की क्या बात है। रुको रुको, लद्दाख में कभी मिरेकल देखा है? हम एक ऐसे गांव पहुंचे हैं जहां बाहर का टेम्परेचर माइनस में है पर ज़मीन से खौलता हुआ पानी निकल रहा है, यानी सोना वाटर। नेचर अपना ही गीज़र खोल के बैठा है यहाँ पर। सिस्टम तो देखो यहाँ का। दिल तो किया था यहाँ पर नहा लूँ, पर तबीयत और मौसम इतना ख़राब था कि मन ही नहीं हो पाया, ना हिम्मत हो पाई। कुदरत के नज़ारे देखो, एक तरफ बर्फीला पानी, एक तरफ उबलता पानी। आपको बता दूं कि यहाँ पर लोग स्टीम बाथ या सोना बाथ लेने भी आते हैं। और देखते ही देखते हम पहुँच गए थे ले। बाकी सबका तो पता नहीं, मेरी तो जान में जान आई जब हम इस ले के रोड पे पहुँचे। हानले ने तो मेरी तबीयत ही ख़राब कर दी थी। वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ की हाइट ने तो मेरा आधे से ज़्यादा सर्किट ही बाउंस कर दिया था। ये देखो कितना ही बढ़िया रूम है हमारा। ये है ले का सुंदर सा होटल। दोस्तों के साथ आए हो और ट्रिप पर, तो भी आप रेस्ट कर लो। ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। अपनी बुझी हुई एनर्जीज को दोबारा से रिचार्ज करने के लिए हम खेलने लग गए थे ये बॉटल गेम। कभी सर पे पड़ी हो ना तो नानी याद आ जाती है। इतनी जोर से मारते हैं जब दोस्त लोग मारते हैं तो। आगे कितने साले कोने से मारे। आज है हमारे लद्दाख सीरीज़ का आखिरी दिन, डे 6। आज हम जा रहे हैं हॉल ऑफ फेम और बाकी सब जगहों के बारे में आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा। अगली सुबह हम आ पहुँचे हैं हॉल ऑफ फेम। यह जगह देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यह उन वीर जवानों की याद में बनाया गया है जिन्होंने देश के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी। हॉल ऑफ फेम में जो है हर तरीके के कपड़े भी रखे गए हैं, जैसे कि लद्दाख के पुराने समय को दर्शाता है। कुछ जो है हथियार देख लीजिए जो कि उस समय के टाइम को दर्शाता है। यहाँ पर जो है आपको तरह तरह के आर्म्स एंड एमुनेशंस देखने को मिलेंगे जो कि वॉर के दौरान पाकिस्तान से कैप्चर कर लिए गए थे या फिर वॉर के दौरान यहाँ पर वो लोग छोड़ गए थे या मारे गए थे तो वो छुट गए थे। और यहाँ पर आपको अलग अलग परमवीर चक्र या यहाँ पर सम्मानित हुए सभी फौजियों के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर सियाचिन के बारे में भी लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पर कितने बेस कैंप्स हैं या फिर उन सभी के बारे में सारी डिटेल्स थोड़ी थोड़ी बताई गई है। जैसे कि आप ये देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है कि सियाचिन बेस कैंप पे कैसे हमारे फौजी भाई कपड़े पहनते हैं या उनके कितनी लेयरिंग रहती है या नॉट कैसे बांधी जाती है, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। ये हॉल ऑफ फेम का लाइट शो का एरिया है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। विंटर्स में जो है ये एरिया बंद कर दिया जाता है, यहाँ पे कोई लाइट शो नहीं होता, लेकिन इससे कुछ ग्लिम्स मिलेंगे तो मैं आपको ज़रूर डालूँगा। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। मैं इंटरनेट पे कोई ऐसी डेडिकेटेड वीडियो तो मुझे मिली नहीं, मिलेगी तो मैं जो है आपको अपनी अपकमिंग वीडियोस में डाल दूंगा कि यहाँ पर कैसा लाइट शो होता है। इन द मेमोरीज ऑफ दोज हु सेट आउट सर्विस नेशन कॉज एंड डिड नॉट रिटर्न लद्दाख 1947। ये उन सभी शहीद भाइयों को समर्पित है। यहाँ पे उन सभी भाइयों के नाम भी लिखे गए हैं, उनके बाय द ईयर कि उन्होंने कौन सी लड़ाई में अपनी जान गंवाई। महफूज रहे तेरी आन से। यहाँ पे अमर ज्योति भी रखी गई है। चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। इससे आगे मैं शूट नहीं कर पाया, मन सा भर आया था। ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे हॉल ऑफ फेम के सामने बना हुआ एक कैफ़े है। हॉल ऑफ फेम के बाहर जो है एक ये सुंदर सा कैफ़े है जहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की सेटिंग्स मिल जाती हैं।
और यहाँ पे खाने की बात करें तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। मसाला डोसा, प्लेन डोसा, घी डोसा, जिंजटी, ये सब कुछ आपको अवेलेबल रहता है विद नॉमिनल प्राइजेस। हाँ, एक बात का ध्यान रहे, यहाँ पर सिर्फ डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट होती है, कैश नहीं लेते ये लोग। जगह बहुत ही लाइवली है, हॉल ऑफ फेम, और इसके ठीक सामने एक कैफ़े बना हुआ है। एक बार तो रोना सा आ जाता है जब वहाँ पे वो वीडियो देखते हैं, और दिल से सैल्यूट है हमारे देश के जवानों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की नापरवाह करते हुए हमारे सुरक्षा के लिए अपने ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया था। अपने भारी मन को लेकर हम निकल पड़े थे आज की अगली डेस्टिनेशन यानी कि रेंचो स्कूल की तरफ। इडियट वालों की बदकिस्मती कहूँ या अपनी, यह तो बंद निकला। ये रेंचो का स्कूल है। विजिटर्स टाइमिंग जो है यहाँ पे 9 से 7 का होता है, लेकिन विंटर्स में जो है ये बंद कर दिया गया है। हम आए तो थे इसको दिखाने के लिए, लेकिन हम नहीं दिखा पाए, लेकिन कोई वीडियोस मिलेंगी तो मैं इसको अपडेट कर दूँगा। इससे कोई वीडियोस तो मिली नहीं, लेकिन यहाँ पर एक ये वॉल सी है और एक कैफ़े बना हुआ है अंदर। लेह में एक ऐसी जगह भी है जो कभी लद्दाख की धड़कन हुआ करती थी, शे पैलेस। यह सिर्फ पुराना किला नहीं बल्कि लद्दाख के राजाओं का पहला घर है। बात करें इसकी हिस्ट्री की तो इसे 1655 में राजा डेल्डिन नामग्याल ने अपने पिता के याद में बनवाया था। 500 साल पहले तक ये लद्दाख की राजधानी यही शया पैलेस हुआ करती थी। यहाँ की हर द्वार में एक शांति की कहानी छुपी हुई है, लेकिन यहाँ की सबसे सुकून भरी चीज़ है 3 मंजिल ऊंची बुद्धा जी का स्टेचू। ये तांबे का बना है, इस पर असली सोने की परत चढ़ाई गई है। जब सूरज की पहली किरण इस पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो पूरा कमरा रोशनी से नहा गया हो। नीचे यहाँ पे एक झील भी है जिसकी रोशनी से यह पैलेस जगमगा उठता है। आज वहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मेरे दोस्त डक्स को फीड करवा रहे हैं ब्रेड से। तो ये एक सुंदर नज़ारा कुछ आता है झील से उस जगह का। ये पैलेस को अलविदा करके हम निकल पड़े थे एक अपनी अगली डेस्टिनेशन, जहाँ पर हमें एक छोटा सा शूट करना था। यहाँ पर ज़्यादातर मार्केट आज बंद थी, कुछ यहाँ पे इंसिडेंट हो गया था जिससे सारी मार्केट यहाँ की बंद करवा दी गई थी, लेकिन हम निकल पड़े थे अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। कुछ तो नया लिखो यारो, अंजाम की फिक्र। हम चारों जने मार्च करते हुए अपने होटल को जाते हुए हवा हमारी टाइट हो चुकी है, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, माइनस में टेम्परेचर है, सांस फूल रही है, और फिर भी हम चल रहे हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। लद्दाख सीरीज़ का लास्ट डे, और मॉर्निंग में ही यहाँ पे स्नोफॉल हल्की हल्की पड़नी शुरू हो चुकी हुई है। आप देखिए हर तरफ स्नो ही स्नो है। हम इस टाइम अपने होटल के टेरेस पे खड़े हैं और यहाँ से व्यू देखिए। लेह की ये पहली फॉल है और आप यहाँ का नज़ारा देखिए। स्नोफॉल हल्की हल्की रात भर से हो रही थी, सुबह जो थी हल्की हल्की धूप आई और स्नोफॉल रुक गई। सो हमारा लेह के अंदर ली का सालों के अंदर स्टे रहा था। ऑल्दो ये स्टे काफ़ी बेटर है, यहाँ के आप वाइब्रेंट देखेंगे तो ये बहुत ही लाइवली है। ये स्टे हमारे पिछले स्टे से काफ़ी बेटर था। हार्डली 2000 रुपये में ही हमें 1 नाइट स्टे मिल गया था इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, और हम निकल पड़े थे अपने वापसी के सफ़र यानी दिल्ली की ओर। सीरीज़ का पूरा जो ट्रिप था भैया ने हमारे साथ में सफ़र काटा है। हमारा सफ़र ये भैया बताएंगे कि कैसा रहा उनका हमारे साथ में। हमारा तो बहुत ही अच्छा रहा था उनके साथ में। भैया की डिटेल जो कंपनी में भैया खुद बताएंगे, और अगर आपको उनसे बुकिंग करवानी है तो भैया अपना नंबर बता रहे हैं, आप वो सब चीज़ें डिटेल दिए। भैया अपना नंबर बताइए। 9419439177 पे कॉन्टेक्ट कर लेना सर।
प्रिया के साथ सफर बहुत ही बढ़िया रहा था। फोटोज क्लिक करवानी हो चाहे आपको वीडियोस बनवानी हो, हमारी मेजरली जितनी भी अब आप फोटो देखेंगे वो सब भैया के द्वारा क्लिक करी गई हैं, और एक दो वीडियोस भी भैया ने बहुत अच्छी बनाई है। तो आपको अगर लद्दाख आना है और इनसे बुकिंग करवानी हो, चाहे ऑन सीजन हो चाहे ऑफ सीजन हो, आप भैया को कांटेक्ट कर सकते हैं। लद्दाख को बाय करते हुए और बहुत सी यादें, बहुत सी खुशियां समेटकर हम अपने घर वापस जाते हुए लद्दाख सीरीज़ को यहीं पे एंड करते हुए, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें जिनके साथ आप विंटर लद्दाख करना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ का सुंदर नज़ारा। लद्दाख का आज हमारा लास्ट डे है और यहाँ पर लद्दाख की लेह की फर्स्ट स्नो पड़ी है। लेह के एयरपोर्ट की बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। उधर जितने भी यहाँ पे चेक इन काउंटर्स होते हैं वो सिक्योरिटी चेक उसके बाद होता है। बैक टू दिल्ली। बैक टू दिल्ली। बैक टू दिल्ली। बैक टू दिल्ली। हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे नए किसी सफ़र पर। जय श्री राम।